नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोच्चि में देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत का जलावतरण करेंगे। नौसेना के इतिहास में अब तक निर्मित सबसे बड़ा युद्ध पोत। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आम जनता का लोकतंत्र में विश्वास बढ़ा। प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 लागू। और पशु चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश से लौटने का फैसला किया। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोच्चि में देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत का कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में जलावतरण करेंगे। आईएनएस विक्रांत का डिजाइन भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। इसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। आईएनएस विक्रांत अत्याधुनिक तकनीक से युक्त है। ये नौसेना के इतिहास में अब तक निर्मित सबसे बड़ा युद्धपोत है। नौसेना में इसके शामिल होने के बाद देश के पास अब 2 विमान वाहक पोत हो जाएंगे, जिससे देश की समुद्री सुरक्षा और मजबूत होगी। एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के भारत के प्रयासों की दिशा में 2 सितंबर एक ऐतिहासिक दिन है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री औपनिवेशिक अतीत से मुक्त और भारत की समृद्ध समुद्री विरासत के अनुरूप नौसेना के नए चिन्ह का अनावरण भी करेंगे। प्रधानमंत्री कर्नाटक के मंगलुरु में लगभग 3,800 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। देश भर में कल से शुरू हुए 5वें पोषण माह के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में भी पोषण से जुड़ी कई जागरूकता गतिविधियां हो रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय संचार ब्यूरो प्रादेशिक कार्यालय जयपुर की ओर से ऑनलाइन पौष्टिक रेसिपी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। ब्यूरो की निदेशक ऋतु शुक्ला ने बताया कि प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक प्रतिभागी 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए पौष्टिक व्यंजन की अपनी रेसिपी का वीडियो इंस्टाग्राम रील या फेसबुक शॉर्ट वीडियो के रूप में बनाकर केंद्रीय संचार ब्यूरो जयपुर के ईमेल पर भेज सकते हैं। प्रतिभागी 30 सितंबर तक अपनी प्रविष्टियां भेज सकते हैं। प्रतिभागियों द्वारा भेजे गए सभी वीडियो विभाग के सोशल मीडिया हैंडल पर साझा किए जाएंगे और विजेताओं को आकर्षक नकद पुरस्कार भी दिए जाएंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 8 वर्ष में देश की आम जनता का लोकतंत्र में विश्वास बढ़ा है। श्री शेखावत कल चित्तौड़गढ़ में श्री मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यकाल के 20 वर्ष पूरे होने पर मोदी एट 20 के तहत आयोजित प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से पहले देश आतंकवाद, महंगाई और भ्रष्टाचार से जूझ रहा था। देश की जनता का लोकतंत्र से विश्वास उठ रहा था। ऐसे में प्रधानमंत्री के रूप में श्री मोदी ने केंद्र की सत्ता की बागडोर हाथ में लेकर जन कल्याणकारी नीतियों को धरातल पर उतारकर जनता में विश्वास कायम किया है। कार्यक्रम में सांसद सीपी जोशी सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जोधपुर रेल मंडल के लूणी समदड़ी रेलवे स्टेशनों के बीच रेल विद्युतीकरण का काम पूरा कर लिया गया है। आज समदड़ी जोधपुर रेलखंड पर इलेक्ट्रिक स्पेशल ट्रेन का स्पीड ट्रायल किया जाएगा। मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडेय ने बताया कि इस मार्ग पर इलेक्ट्रिक लोको चलाकर सफल ट्रायल लिया जा चुका है। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही जोधपुर मंडल पर अब तक 152 किलोमीटर रूटखंड पर विद्युतीकरण का काम पूरा हो गया है। उन्होंने बताया कि इस साल दिसंबर तक पूरे जोधपुर मंडल पर विद्युतीकरण का काम पूरा करने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और हैं, उससे पहले ये संदेश। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर
ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश में राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 लागू हो गई है। राज्य सरकार की ओर से कल इस पॉलिसी को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया। इस पॉलिसी में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन देने के प्रावधान शामिल हैं। राज्य सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए 40 करोड़ रुपए का फंड जारी किया गया है। ये पॉलिसी 5 साल के लिए लागू रहेगी। गौरतलब है कि राज्य कैबिनेट ने कुछ दिन पहले प्रदेश में इस पॉलिसी को लागू करने को मंजूरी दी थी। कोटा में 6 सितंबर को आयोजित होने वाले शिक्षक अभिनंदन समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल होंगे। समारोह आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि आयोजन को लेकर शहर के शिक्षाविदों के नेतृत्व में तैयारियां की जा रही हैं। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में कार्यरत और सेवानिवृत्त राजकीय शिक्षक सहित निजी क्षेत्र में कार्यरत शिक्षकों को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र भेजे गए हैं। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 231 नए मामले सामने आए, वहीं 398 रोगी स्वस्थ हुए। कल सबसे ज्यादा 57 मामले जयपुर जिले में मिले। जोधपुर में 25, अलवर में 23, अजमेर में 17, सीकर में 16, चित्तौड़गढ़ में 13, भीलवाड़ा में 12, सवाईमाधोपुर में 11, उदयपुर में 9, पाली और डूंगरपुर में 8-8, कोटा में 7, बीकानेर और हनुमानगढ़ में 4-4, झालावाड़ और प्रतापगढ़ में 3-3, सिरोही, जालौर और भरतपुर में 2-2, धौलपुर, राजसमंद, जैसलमेर, बारां और बाड़मेर में एक व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। फिलहाल कोरोना के सबसे ज्यादा 818 सक्रिय मामले जयपुर में हैं, जबकि 205 सक्रिय मामलों के साथ अलवर दूसरे स्थान पर है। चूरू जिले में फिलहाल कोरोना का कोई मामला नहीं है। राज्यपाल कलराज मिश्र आज से जोधपुर और पाली जिले के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे जोधपुर में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। कल श्री मिश्र पाली जिले के जाडन में एक संस्थान के पुरस्कार वितरण समारोह में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज एक दिन के दौरे पर जैसलमेर जाएंगे। वे वहां रामदेवरा स्थित रामदेव मंदिर में दर्शन करेंगे। इसके बाद वे सरकारी महाविद्यालय, अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय भवन और पोकरण से राजमथाई वाया जालोड़ा पोकरण सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात के बाद पशु चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश से लौटने का फैसला किया है। कल राजस्थान पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। श्री गहलोत द्वारा संघ की मांगों पर दिए गए आश्वासन के बाद पशुपालन विभाग कर्मचारियों ने आंदोलन समाप्त करने का फैसला किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता से पशुओं में फैल रही लंपी बीमारी पर काबू पाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पशुपालन विभाग के चिकित्सकों और कर्मचारियों की लगातार मेहनत से स्थिति में सुधार आया है और रिकवरी रेट बढ़ी है। उन्होंने पशु चिकित्सकों और पशुधन सहायकों से गौवंश की रक्षा के लिए तत्परता से रोग नियंत्रण कार्य में जुटने का भी आह्वान किया। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कई स्थानों पर बारिश हुई है। राजधानी जयपुर में कल शाम कई स्थानों पर तेज बरसात हुई। आज सुबह से बादल छाए हुए हैं। कोटा जिले के रामगंज मंडी और इटावा में भी कुछ स्थानों पर आज बरसात हुई। बारां में ठंडी हवाएं चल रही हैं। टोंक जिला मुख्यालय पर हल्की बूंदाबांदी हुई है। बूंदी में मध्यम बरसात दर्ज की गई। करौली में भी आज रुक रुक कर बारिश हुई। जयपुर में कल गणपति महोत्सव के तहत भगवान गणेश की शोभा यात्रा निकाली गई। मोती डूंगरी गणेश मंदिर से शुरू हुई ये शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई गढ़ गणेश मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा में सजे धजे हाथी, घोड़े, ऊंट और बग्घी के साथ भगवान गणेश के विभिन्न स्वरूप आकर्षण का केंद्र रहे। यात्रा मार्ग के प्रमुख स्थानों पर विशेष आतिशबाजी का प्रदर्शन किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोच्चि में देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत का जलावतरण करेंगे। ये नौसेना के इतिहास में अब तक निर्मित सबसे बड़ा युद्धपोत है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आम जनता का लोकतंत्र में विश्वास बढ़ा है। प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 लागू हो गई है। और पशु चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश से लौटने का फैसला किया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।